आप सबका नमस्कार। आप सबको हमारे काला ज्ञान एकेडमी चैनल पे स्वागत। आज के वीडियो पे हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम चलते हैं। तो ये क्या है? ये हिंदी में वर्णमाला है। इसी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है। इनके अलावा हिंदी में कई सारे मिले जुले शब्द भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बाराकड़ी है, संयुक्त अक्षर, द्वित्व अक्षर जैसे भी बहुत सारे चीज शामिल है। तो अगर हिंदी में यहाँ हम देखें तो हिंदी में हर एक साउंड के लिए एक पर्टिकुलर लेटर शामिल है। ये हमारे हिंदी भाषा का महत्व है। और अगर यही चीज हम यहाँ पर इंग्लिश पे देखें तो इंग्लिश में सिर्फ ये 26 लेटर्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी 26 लेटर्स को हम यहाँ पर यूज करके इतने सारे स्वर जो हैं लिखना पड़ता है। इसीलिए हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर हम क्या समझे हैं, ये एक एक लेटर है, ये यहाँ पर 2 से 3 साउंड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसी चीज़ को समझ गए तो हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में आसान लगेगी। तो इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ के देखेंगे। तो ये क्या है? ये ला। तो जब ये सिंगल है तब इसको हम क्या करके पढ़ रहे हैं? इसको हम ला करके हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। जब यही ला शब्द में जा रहा है तभी हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? तभी भी हम यहाँ इसको ला करके ही यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये क्या है? लड़की। यहाँ पर भी हम इसको ला करके ही यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है? ये लो है। जब ये सिंगल है तभी भी हम इसको लो करके ही पढ़ रहे हैं, और जब वही लो शब्द में जा रहा है तभी हम यहाँ पर इसको लो करके ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये क्या है? लोमड़ी। मतलब यहाँ पर भी हम इसको लो करके ही यहाँ पर इसको हम पढ़ रहे हैं। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर भी ये क्या है? ये लो है। जब ये शब्द में जा रहा है तभी भी हम यहाँ पर इसको लो करके ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये क्या है? लोटा। यहाँ पर भी हम इसको लो करके ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन सबको देखने के बाद हमको यहाँ पर क्या समझ में आया? यहाँ पर ये समझ में आया कि हिंदी में अक्षर अलग हो या शब्द में हो, हम उसको एक ही तरह से हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में वैसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में जब जो लेटर होता है जब वो अलग है तब उसको हम एक तरह, और जब वही लेटर हमको शब्द में यानी वर्ड में जाता है उसको हम दूसरे तरह से हम वहाँ पर उसको पढ़ते हैं। और इंग्लिश में जो लेटर है उसका साउंड जो है उसके पोजीशन के ऊपर वहाँ पर डिपेंड करता है। उसको हम एक बार एक एग्जांपल से समझ के देखेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर ये एल है। जब एल यहाँ पर ये क्या है? ये सिंगल में है, तो इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम एल करके हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। जब यही एल यहाँ पर यानी शब्द में वर्ड में जाता है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम ल करके हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये क्या है? ये शेर है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में लायन करके हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। इसका स्पेलिंग क्या है? LION। तो यहाँ पर अगर ये जो L है इसको हम सिंगल में पढ़ रहे हैं तो इसको हम L करके यहाँ पर इसको बोल रहे हैं। जब हम इन सबको मिला के पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लायन करके हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब L सिंगल में था उसको हम L करके बोल रहे हैं, और जब वही L यहाँ शब्द में आया तो उसको हम ल करके हम यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं। अभी हम दूसरा एग्जांपल से देखेंगे। तो ये क्या है? ये लैम्प है। सो इसका स्पेलिंग क्या है? LAMP। तो यहाँ पर L को सिंगल में हम यहाँ पर L करके यहाँ पर इसको हम पढ़ रहे हैं। जब इसको हम मिला के पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसको लैम्प करके यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जब L सिंगल में है तब उसको हम L करके बोल रहे हैं, और जब वो शब्द में मिला के पढ़ रहे हैं तो उसको हम ल करके हम यहाँ पर उसको बोल रहे हैं।
अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये क्या है, ये ताला है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको लॉक, लॉक करके हम यहाँ पर बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या है, LOCK। यहाँ पर L को अगर हम सिंगल में पढ़े तो इसको हम L करके ही पढ़ रहे हैं। जब इस स्पेलिंग को हम पूरा मिला के पढ़ेंगे तब इसको हम क्या पढ़ेंगे, लॉक, लॉक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो जब L सिंगल में था तब इसको हम L करके पढ़ रहे हैं, और जब इसको शब्द में मिला के पढ़ेंगे तो उसको हम ल करके हम यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ हम देखें तो जब L जो है वो अकेले में है तो उसको हम L करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जब वही L शब्द में है तो उसको हम ल करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमको यहाँ पर ये समझ में आया कि जब L सिंगल में है तो उसको हम L करके पढ़ रहे हैं, और जब वो शब्द में आया तो उसको हम ल करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जब ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो इंग्लिश को पढ़ने में और समझने में थोड़ा हमको आसानी होती है। ये जो दोनों स्वर हैं, इन दोनों स्वरों के बीच का जो अंतर है, इसको हम हिंदी भाषा के द्वारा ही देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। यही चीज़ जो है मैं इंग्लिश के लेटर से यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा। इंग्लिश के लेटर के सहारे इन दोनों स्वरों के बीच का अंतर हम ना देख सकते हैं, ना सही से हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के द्वारा ही हम यहाँ पर उन स्वरों को अच्छे से देख के समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारा काला ज्ञान एकेडमी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ఇక్కడ కూడా చెప్పాను इस वीडियो का लिंक